नरेंद्र सरेंडर के ताने से बौखलाई बीजेपी अब खुद घुटनों पर आती नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी की धज्जियां उड़ाई है, सारी पोलपट्टी खोली है, और दूसरी तरफ ग्रोक ने खुद सरकार को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार जिस डर से बेचारी भारतीय जनता पार्टी ग्रोक के खिलाफ एक्शन लेने के दावे ठोक रही थी, अब वही होता दिखाई दे रहा है। पहले तो केवल ग्रोक ने मोदी शाह के धागे खोले थे, अमित शाह को तो तड़ीपार तक बताया था, लेकिन अब ग्रोक ने नरेंद्र सरेंडर से बौखलाई बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और मोदी सरकार के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। तो फिलहाल क्यों नरेंद्र सरेंडर के नाम से बीजेपी को मिर्ची लग रही है, आगे आपको खबर में बताएंगे। और ग्रोक ने ऐसा क्या खुलासा किया है जिसे लेकर अब मोदी सरकार और उनके नेता फुल एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बकायदा फोटो को शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्टून भरी तस्वीर बनी है जिसमें लिखा है नरेंद्र सरेंडर, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कार्टून में लिखा है जी हुजूर। तो कांग्रेस का ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो गेम है, या कह सकते हैं कि जो अभियान है, काफी समय से चल रहा है। जब से मोदी ने अमेरिका के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर लागू करवाया था, लेकिन तब तो बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी थी, पर अब लग रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर सीज फायर लागू करवाने के लिए निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी वालों को मिर्ची लगती नजर आ रही है। तो कैसे मिर्ची लगी है और बीजेपी वालों ने क्या कुछ कहा है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो देखा आपने, भरे मंच से राहुल गांधी ने पहले तो मोदी जी की धज्जियां उड़ाई, जिसे देखते हुए अब मोदी के बड़बोले सांसद भड़कते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ झूठे झूठे दावे भी ठोक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि खुद ग्रोक ने ही हमेशा की तरह इनके झूठे दावों की पोल खोली है। तो ग्रोक ने क्या पोल खोली है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप बीजेपी के बड़बोले नेता का ये एक्स पोस्ट देखिए। इसमें लिखा है सरेंडर गांधी, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार पहला नंबर, जब एयर इंडिया का कनाडा जाने वाला विमान 1985 में पाकिस्तान के कहने पर मार गिराया गया, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई, तथा 1986 में मुंबई से अमेरिका जाने वाला विमान पैन एम कराची में पाकिस्तानी द्वारा अपहरण कर 22 लोगों को मारा गया। उसके बाद भी राजीव गांधी जी और जनरल जिया तथा प्रधानमंत्री जुनेजा के साथ बैठक अमेरिका के किस दबाव में सरेंडर माना जाए। दूसरा, महत्वहीन शिमला समझौता के बावजूद सरेंडर गांधी ने सुपर कंप्यूटर तथा LCA एयरक्राफ्ट के झांसे में पाकिस्तान के सामने घुटने टेके या नहीं। तीसरा, नशीले पदार्थों की तस्करी के ऊपर पाकिस्तान भारत अमेरिका के प्रतिनिधि की बैठक देश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप माना जाए या नहीं। चौथा, अमेरिका ने इस कागज में पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए पैसे की भी बात कही है। क्या भारत ने भी भिखारियों की तरह पैसे पर सरेंडर किया? सरेंडर परिवार के सरेंडर की कहानी, अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों की जुबानी। तो निशिकांत दुबे ने अपने इस एक्स पोस्ट में बकायदा एक डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए ये दावा किया है कि गांधी परिवार ने काफी मामलों में समझौता किया है, और ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक गांधी परिवार ने सरेंडर किया है, और इसके सबूत भी दिखा रहे हैं। तो एक तरफ निशिकांत दुबे सबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि ग्रोक ने इन सबूतों पर मिट्टी पा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के खिलाफ ये पोस्ट किया, वैसे ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसकी सत्यता को जानने के लिए ग्रोक के पास गए। क्योंकि आपको बता दें कि कई दफा ऐसा हुआ है कि जब से ग्रोक लॉन्च हुआ है, तब से यूजर ग्रोक से ही सच जानना पसंद करते हैं। इसी सिलसिले में दुबे की इस पोस्ट के नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक, ऊपर लिखी हुई ट्वीट और साथ में लगाए गए दस्तावेज जांच कर बताओ कि निशिकांत दुबे इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। सच्चाई के साथ निशिकांत दुबे की पोल खोल दो। तो इस पर ग्रोक ने भी रिप्लाई किया है और लिखा है, देखिए इसमें लिखा है, नमस्ते, निशिकांत दुबे के दावों की जांच से पता चलता है कि उनके दस्तावेज और बयान कई मायनों में गलत हैं।
पहला, राजीव गांधी ने 1985-86 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात नहीं की। 1985 की न्यूयॉर्क बैठक परमाणु मुद्दों पर थी, ना कि हमलों के बाद। दूसरा, सुपर कंप्यूटर और LCA विमान के पाकिस्तान के साथ कोई सौदा नहीं हुआ। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और LCA भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट था। तीसरा, ड्रग तस्करी पर कोई त्रिपक्षीय बैठक भारत पाक अमेरिका का रिकॉर्ड नहीं है। चौथा, अमेरिकी सहायता तकनीकी थी, ना कि वित्तीय समर्पण। ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण और असमर्थित हैं। तो जिन दावों को ये कहकर सच बता रहे थे निशिकांत दुबे कि अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों में लिखे सच हैं, जहां गांधी परिवार ने सरेंडर किया था, उन दावों को एक झटके में ग्रोक ने एक्सपोज किया है और साफ बताया कि उनके दस्तावेज और बयान कई मायनों में गलत हैं और असमर्थित भी हैं। और इतना ही नहीं, ये तो हो जाएगी एक बात, इसके अलावा भी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को टारगेट करने के लिए एक और सोशल मीडिया पर झूठा और प्रोपेगेंडा से भरा हुआ पोस्ट शेयर किया है और इसमें भी दस्तावेज को बाकायदा सबूत के तौर पर दिखाया है। और देखिए, लिखा है, न्यूक्लियर डील भी राजीव गांधी जी ने 17 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया के साथ अमेरिका के आगे अपने देश के आन बान और शान को गिरवी रखकर आत्मसमर्पण कर लिया था। दस्तावेज। अब इस पोस्ट के भी सारे धागे एक ही झटके में ग्रोक ने खोलकर रख दिए हैं। ग्रोक से जब यूजर ने पूछा कि क्या ये बात सच है, इस पर भी ग्रोक ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि निशिकांत दुबे जी 1985 में कोई औपचारिक न्यूक्लियर डील नहीं हुई थी। राजीव गांधी और जिया उल हक ने केवल परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने की अनौपचारिक सहमति दी थी, जो 1988 में औपचारिक समझौते में बदली। दावा कि ये अमेरिकी दबाव में हुआ, गलत है। रिगन का पत्र नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर था, ना कि न्यूक्लियर डील पर। अमेरिका ने शायद बातचीत को प्रोत्साहित किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि भारत ने संप्रभुता का समर्पण किया। राजीव गांधी का कदम परमाणु जोखिम कम करने की दिशा में था। सत्य ये है कि यह भारत पाकिस्तान का आपसी निर्णय था, ना कि अमेरिकी दबाव का परिणाम। तो फिलहाल नरेंद्र सरेंडर से बौखलाई बीजेपी, जहां एक तरफ राहुल गांधी के ताने से तलमिला रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ग्रोक ने भी इनके जले पर नमक छिड़की है। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि ग्रोक जब से लॉन्च हुआ है तब से बीजेपी की लंका लगा रहा है और एक बार फिर कभी प्रधानमंत्री मोदी की तो कभी गृह मंत्री अमित शाह की, लेकिन अब तो ग्रोक ने निशिकांत दुबे को ही औकात दिखाई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मोदी के बचाव में खड़े हुए दुबे जी के साथ साथ पूरे भाजपाइयों को एक्सपोज भी कर दिया है। अब ग्रोक के एक्सपोज करने से पहले जितना भारतीय जनता पार्टी ट्रोल नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा अब ट्रोल होती नजर आ रही है और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स निशिकांत दुबे के साथ साथ बीजेपी की भी धज्जियां उड़ाने में लग गए हैं। अब जैसे मोदी जी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री पर सरेंडर होने का तमगा लग गया है और ग्रोक ने इन्हें एक्सपोज भी किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।